खुर्रम शाह साहब, आप भी हिंद को के नावल निगार हैं और आपके नावल अज्जा बाबा बाबा तो हमें भी समझ आ रहा है कि वो एक कॉमन है पूरी इस इंडस की जितनी भी सिविलाइजेशन के जितने भी हिस्से हैं। तो एक तो ये आप बताएं कि आपका ये जो नावल है ये मौजू क्या है, इसमें आपने टेक्निक असलूबियत क्या है रखी है, क्योंकि आम तौर पे हम पहले ये समझना चाहें कि जो मादरी ज़बानों में लिखा जा रहा है क्या वो मुख्तलिफ मुनफरिद है भी या वो एक रिवायती पैराए में लिखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। तो इस नावल में मैंने यही कोशिश की है कि इसमें कुछ इनफरादियत हो, कुछ किसी तरह मैं इसको मुनफरद कर सकूं। तो मैंने इसकी तकनीक को मुनफरद रखने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा तजरीदी अंदाज़ अपनाते हुए इसमें तकरीबन जो अदब की असनाफ़ हैं उन सब को एक लड़ी में पिरोने की कोशिश की है। इसमें अफसानवी असनाफ़ भी हैं, इसमें आपको ड्रामा भी मिलेगा, अफसाना भी मिलेगा, इसमें आपको नावल तो वो है ही है और अफसानवी रंग भी नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ गैर अफसानवी जो असनाफ़ हैं, इसमें आपको रुदाद नज़र आएगी, सफ़रनामा नज़र आएगा, इसमें आपको और दीगर आप बीती जग बीती की सूरत में। तो उसको थोड़ा जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट करते हुए थोड़ा सा तजरीदी अंदाज़ देते हुए इसको मैंने ऐसी लड़ी में पिरोने की कोशिश की है कि वो सब चीज़ें इनफरादी तौर पर अपनी जगह एक मुकम्मल नमूने भी हों और जब उनको एक तसलसल में देखा जाए तो वो एक नावल की शक्ल इख्तियार कर दें। तो इसके लिए फिर मैंने एक और जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया कि एक तरफ मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, अपनी ज़ाती कहानी है, तो और दूसरी तरफ एक फ़र्ज़ी किरदार है अजा बाबा। तो अजा जिस तरह इलाकाई नाम बिगड़ जाते हैं, तो एजाज़ किरदार का नाम है, तो एजाज़ से वो अजा बन गया है। तो एक तरफ यानी अपनी शख्सियत की कायाकल्प हो रही है, ख़ास तौर पर जो 2005 का ज़लज़ला हुआ था, तो उसने किस तरह लोगों के रवैयों को या लोगों की जो शख्सियात हैं उसको बदला। ये थोड़ा मेटाफिक्शन है क्या आपके ख्याल में। आप कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें हर एक रंग मैंने उसको यानी करने की कोशिश की है। तो वो मेटा तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन नावल के आखिर तक ये वाला रंग ज़्यादा नुमायाँ होता है। लेकिन जब हम शुरू में आते हैं तो वो बिल्कुल जैसे बात की कि बड़ी खरी किस्म की हकीकत निगारी, तो वहाँ से एक बात या अंदाज़ उसका, तो हर एक रंग को मैंने उसको कोशिश की है कि एक सलीके से बरता जाए और वो बिल्कुल यानी बेरंगा भी ना हो जाए। कि इतने मुख्तलिफ जब आप रंग या तजुर्बे कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ख़दशा भी होता है कि कहीं ये ना हो कि ये चीज़ मेरे बस से बाहर ही न चली जाए। तो उसके लिए मैंने बुनियादी सादगी इख्तियार की है, जो उसकी यानी डिक्शन में भी है, आपको उसकी लैंग्वेज में, हर चीज़ में आपको एक सादगी से एक बात समझाते हुए और उस टेक्निक को बरतते हुए आपको ये नावल क्या नज़र नावल आए। ने